जय हो छठी मैया की। छठ पूजा हम बिहारियों के लिए सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये हम लोग के लिए इसमें बहुत फीलिंग छिपी होती है। इसको हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ इस व्रत को मनाते हैं, जबकि ये बहुत कठिन व्रत होता है। 4 दिन का ये व्रत होता है, जिसमें व्रती 36 घंटे का निर्जर व्रत रखती हैं। पहले दिन नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है, जिसका कि ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। दूसरे दिन खरना पूजा होता है, जिसकी भी ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। ये तीसरे दिन का है, जो कि संध्या अर्घ का ब्लॉग आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, जो कि डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। इससे ये हमें बताया जाता है कि हम सिर्फ और सिर्फ उगते, मतलब जो बढ़ते हुए हैं उनको ही सिर्फ हम नहीं सलाम करते हैं। हम बिहारी जो टूटे डूबे गिरे हुए लोग हैं उनको भी हम लोग सलाम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डूबते सूरज को ही अर्घ देते हैं। व्रती इस तरह से नदी या तालाब में नहाती हैं। नदी तालाब अगर नहीं होता है जैसे अवेलेबल हर जगह, तो वो छत पे ही नहाती हैं और इसी गीली कपड़े में इस तरह से सूर्य नारायण का ध्यान करती हैं। कम से कम पानी में खड़े होकर कम से कम आधा घंटा तक ध्यान करती हैं। और इसमें 2 तरह से व्रत किया जाता है, जैसे कितने लोग अर्घ देते हैं और कितने लोग संकटी रखते हैं। एक संकटी व्रत होता है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ जो व्रती होती हैं ना, 36 घंटे के उपवास रख करके और हाथ में पान, सुपारी, लौंग, इलायची और एक नारियल लेकर के सूर्य नारायण की कहते हैं ना कि आराधना खड़ा होकर सिर्फ उनको ध्यान करती हैं। और एक जो होता है अर्घ दिया जाता है, जिससे कि मैं कार्तिक वाला में अर्घ देती हूँ। सूप होता है, वो बांस का सूप बना होता है, उसमें बहुत तरह के फल, मेन प्रसाद छठ पूजा का ठेकुआ होता है, वो रख करके सूर्य नारायण को अर्घ देती है। लेकिन मैं कार्तिक वाला में अर्घ देती हूँ और चैती वाला में मैं संकटी रखती हूँ। तो इसको इसीलिए शायद हम लोग महाव्रत कहते हैं। मतलब हम बिहारियों के लिए सबसे बड़ा पर्व जो होता है ना, ये छठ पूजा होता है। बहुत कठिन होने के बाद भी हम लोग साल में 2 बार आता है और हम लोग इसका इंतज़ार करते हैं कि कब छठ पूजा होता है। तो इस तरह से सूर्य नारायण के को आधा घंटा तक ध्यान करके, आराधना करके, धूप आरती करते हैं कपूर से, और धूप दीप करने के बाद हम लोग व्रती फिर जाती हैं, रेस्ट करती हैं। और व्रती का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो छठ व्रत रखती हैं उनका आशीर्वाद जो होता है ना, बहुत जल्दी लगता है। इसलिए जो व्रती व्रत रखती हैं उनको बहुत सम्मान दिया जाता है। और फिर उसके बाद उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा नेक्स्ट डे, यानी कि चौथे दिन। उसका ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कल। ये थोड़ा लेट ब्लॉग जा रहा है, पर कोई नहीं, मुझे था कि मैं डालूँ। उतना अच्छा से ब्लॉग बन भी नहीं पाया है, क्योंकि लॉन्ग ब्लॉग बनाने का हमारे यहाँ बच्चों की आदत नहीं है। तो वो जैसे उनको पता चला वो बनाइए, और मैं तो पूजा में ही थी, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाने का, जैसे पूजा में थी, व्रत में थी, तो मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट टाइम से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हाँ, ब्लॉग अच्छे से बने। बच्चों को भी बताऊँगी किस तरह से बनाना है। जय हो छठी मैया की। आप सबको कैसा लगा ये ब्लॉग बताइएगा ज़रूर।